वीडियो के अंदर बने रहें और हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें ताकि आगे जो आपके पेपर हैं उनके नोटिफिकेशन आपसे हमारे चैनल पर मिल सके। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैसेज है, पैसेज आपने भी पढ़ा होगा, बहुत कठिन लगा होगा आपको। कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये जो महामारी चल रही है इसी के ऊपर है। ये एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा है और वो बहुत सारी बातें साइंस की और पब्लिक इंटरेस्ट की इसमें कर रहा है। पूरा अगर मैं पैसेज समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसकी बजाय मैं सीधे आपको इनके आंसर बताता हूं जो मैंने इस पैसेज को पढ़ने के बाद छांटे हैं, जो बिल्कुल सही है, आप यकीन कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, वेयर डिड द जर्नलिस्ट एंड मीडिया हैव टर्न्ड देयर अटेंशन टू। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, यानी कि जो मीडिया है, पत्रकार है, इनका जो ध्यान है वो किधर मुड़ा है, तो कोरोना वायरस पेंडेमिक की तरफ। ठीक है, अगला है, व्हाट डज PUS स्टैंड फॉर, यानी कि PUS का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। ठीक है, ये सब मैंने इसी में से छाटे, इस पैसेज को मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप चिंता ना करें। उसके बाद देखिए तीसरा, व्हाट डू न्यूज़पेपर्स कंसिडर फॉर पब्लिकेशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मस्ट फिट देयर एम्स एंड स्कोप। जब आप अच्छे से पैसेज पढ़ोगे तो आपको लाइनें मिलेगी जो मैं बता रहा हूं इसमें। फिर अगला है, व्हेन डिड द फर्स्ट इशू ऑफ PUS पब्लिश, कि सबसे पहले PUS का इशू कब पब्लिश हुआ, तो ये पब्लिश हुआ था जनवरी 1992। ठीक है, आगे देखते हैं, PUS इज इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग। देखिए इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव आएगा। ठीक है, उसके बाद एक कोरोना रिलेटेड स्टडीज कुड बी, इसमें भी उत्तर ऑल ऑफ द एबव ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या पूछा है, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एनी 4 आउट ऑफ द 5, 4 करने 5 में से, और ये बताना है कि कौन सा उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए, वी हैव बीन आस्क्ड टू स्पीड अप प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ कोरोना क्राइसिस रिलेटेड सबमिशंस, तो ये भी सही है। द लिस्ट ऑफ रिलेवेंट कोरोना रिलेटेड टॉपिक्स इज ऑलमोस्ट एंडलेस, तो ये उत्तर भी जो है वो सही है। ठीक है, तो इस पर भी राइट, ये भी राइट। ठीक है, यानी कि ट्रू ट्रू। उसके बाद आवर इंटरेस्ट इन कोरोना वायरस रिलेटेड स्टडीज विल फेड क्विकली, ये रॉन्ग है। ठीक है, आप इस पैसेज के लास्ट लाइनें पढ़ना, उसमें आपको मिल जाएगा। द एडिटर इज होपफुल अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशंस, ये भी राइट है। रीडर्स में भी इंटरेस्टेड इन टॉपिकल इश्यूज, ये भी राइट है। ठीक है, सारे ट्रू है, सिर्फ तीसरा जो है वो फॉल्स है। अब उसके बाद एक और पैसेज आया है, अब टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारे जीवन को आज कंट्रोल कर रही है। और या तो किसी भी घर में आपको टेलीविजन मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, डेस्कटॉप मिल जाएगा, और बच्चे किसी ना किसी चीज को देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ फायदे बताएं, कुछ नुकसान बताएं, और उसके बाद एक चार्ट भी बताया है। इस चार्ट का, इससे भी हमें प्रश्न बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो देखिए ये मैंने इस पैसेज को भी अच्छे से पढ़ लिया है, और सीधे हम इसके आंसर देखते हैं। देखिए, व्हाट डू किड्स प्ले ऑन नाउडेज, कि आजकल बच्चे किस पर खेलते हैं भैया, वो तो डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सब पे, यानी कि ऑल ऑफ दिस आएगा। उसके बाद है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल चूजिंग रिड्यूसेस आउटडोर एक्टिविटीज। तो देखिए ये इस चार्ट में से बनेगा, रिड्यूसेस आउटडोर एक्टिविटीज। देखिए ये कौन सा वाला है, ये आप देख सकते हैं चौथा वाला, 25%। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25% यानी 25%। फिर अगला है, विच रिस्पॉन्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि किसको टीचर और पेरेंट्स के द्वारा सबसे कम सिलेक्ट किया गया, किस रिस्पॉन्स को। तो आप देख लेना, इसमें आएगा इनहांस क्रिएटिविटी। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, हालांकि ये देखिए, ये जो 8% वाला जो सबसे कम है, इसी को उसमें दिखाना था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए, हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट ऑन द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन किन ने भाग लिया टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान में, उस बहस में किन किन लोगों ने भाग लिया, तो सभी ने लिया, तो ऑल ऑफ एबव आएगा इसमें। उसके बाद आपको बताना है, राइट वर्ब फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो नाउन है, इसकी वर्ब फॉर्म बतानी है, तो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद गिव नाउन फॉर्म ऑफ वायलेंट, तो इसकी हो जाएगी वायलेंस। क्या हो जाएगी? वायलेंस हो जाएगी। ये अभी एडजेक्टिव दे रखा है, ये नाउन दे रखा था, ठीक है। व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज का एंटोनिम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? एडवांटेज। तो आप कितना कितना लिख दोगे? सिर्फ एडवांटेज लिख दोगे, ठीक है। अगला है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये सारे फायदे टेक्नोलॉजी के, चाहे ये हो ये हो ये हो, सब आप पढ़ लेना, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। फिर अगला था डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारे डिसएडवांटेज है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने सब पढ़ लिया है, ये सब सही है। अब अगला है नोट मेकिंग के लिए पैसेज। अब नोट मेकिंग का पैसेज ये कह रहा है कि कलर जो रंग होते हैं ना, वो हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और एक वैज्ञानिक है जो कहाँ के वैज्ञानिक है? स्विस के मनोवैज्ञानिक है मैक्स लुस्चर। उन्होंने 20 साल अध्ययन किया इसी बात पर कि कलर हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। लाल कलर क्या कहता है, ब्लू क्या कहता है, ठीक है, ग्रीन कलर क्या कहता है, येलो कलर क्या कहता है। यानी कि किसी व्यक्ति को लाल कलर अगर पसंद है तो यानी कि वो एनर्जेटिक है, साहसिक है। अगर किसी को ब्लू पसंद है, नीला कलर, तो वो शांत दिमाग का है, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। हरा मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ है और जिसको फेल होने का डर भी लगा रहता है। पीला कलर अगर है तो यानी कि ऐसा व्यक्ति खुले दिमाग वाला होता है, आशावादी होता है, ठीक है। उसके बाद कलर देखने पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? अगर हमने लाल कलर देख लिया तो हमारा टेंशन, तनाव बढ़ जाता है, हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी बजाय अगर हम ब्लू कलर देख ले तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है। और भी जो भोजन, आप भोजनालय देखे होंगे आपने, वहां पर भी कुछ खास रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि आपकी भूख बढ़ सके। तो ये पूरा पैसेज का अर्थ हुआ, इसका नोट मेकिंग बनाना था, तो नोट मेकिंग में आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए नोट मेकिंग, तो ये देखिए टाइटल, कलर टेल्स मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ। टाइटल ले लिया, हेडिंग दे दी, पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पैसेज में समझा चुका हूं आपको, इसलिए, ठीक है। ये एब्रिविएशन मैंने बना दिए। अब बचिए समरी। तो समरी आप इसी पैसेज में से 7-8 लाइन आप लिख देना आपके हिसाब से, चाहे पहली लाइन लिख दो, बीच की लिख दो, कोई सी भी लिख देना। तो ये मैंने आपको पूरा इसका नोट मेकिंग बना के दे दिया है। बहुत मेहनत लगी है, इसलिए लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए ये ग्रामर आ गई है, तो देखिए क्या क्या है इसमें। आई कांट डू एनीथिंग एज आई हैव वेरी लिटिल आ जाएगा इसमें। टाइम को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन लिटिल आएगा इसमें, ठीक है। सभी ध्यान रखिए क्या आएगा, लिटिल। अगला है माई फादर टीचर्स इन ए यूनिवर्सिटी, इसमें ए आएगा, यूनिवर्सिटी की पहली ध्वनि या है जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद नताशा आंसर्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल आएगा इसमें। वुड से अगर शुरुआत होती है तो आपको क्या लगाना है इसमें? सम लगाना है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम केक। उसके बाद अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस रहेगा ये पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। तो इसमें आपको लिखना है व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी कि जब हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन तो जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन तो पहले चली गई थी। तो जो बात ज्यादा पुरानी हो पास्ट परफेक्ट की, जो कम पुरानी हो पास्ट इंडेफिनिट की। फिर अगला है इट वाज रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग। वर्षा हो रही थी जबकि हम खेल रहे थे। जब दो घटना एक साथ चल रही हो तो उसको व्हाइल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद देखिए डू एज डायरेक्टेड, पहले समझा रहा हूं, फिर इनका एक पेज भी दे दूंगा सभी के आंसर का मैं। सी इज राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या बन जाएगा? ए लेटर इज बीइंग, और उसके बाद रिटर्न, रिटर्न में डबल टी, ए लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हर, ठीक है। ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। अगला है दे लिव इन द हाउस, इसको बनाना है सिंपल पास्ट में, तो ये लिव्ड कर दो, दे लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, ही स्पीक्स द ट्रुथ द जज विल पार्डन हिम। अनलेस से जोड़ना है, तो देखो अनलेस सबसे पहले लग जाएगा, अनलेस। और अगर आपने अनलेस लगा दिया तो दूसरे वाले सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ना है। किसके बाद जोड़ना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या आ जाएगा? द जज विल नॉट पार्डन हिम। क्या मतलब हो गया कि जब तक कि वो सत्य नहीं बोलता जज उसे माफ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला है विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको आपको सुपरलेटिव में बदलना है। तो क्या कहेंगे, विवेकानंद वाज द, ग्रेट हो जाएगा ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन किया आपने, वाज के बाद दा लगाया, ग्रेट को ग्रेटेस्ट किया। अब अगला है आई वांट इट आई बिकम ए डॉक्टर, नॉन फाइनाइट क्लॉज से जोड़ना है। तो आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, ये जुड़ गया, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। अब आपको नॉन फाइनाइट दिख रहा है कि नहीं इसमें, तो ये देखिए ये टू है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने अगर टू रहता है तो वो नॉन फाइनाइट कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है यानी कि। ठीक है, तो आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। अब देखिए इसमें पूछा अगले वाले प्रश्न में कि अंडरलाइन द ओड वन आउट, यानी कि जो अलग है उसको छाटना है। जैसे सैड मतलब दुखी, अनहैप्पी मतलब भी दुखी, मिजरेबल मतलब भी दुखी, और एस्टेटिक मतलब कि बहुत ही आनंद, तो ये अलग है, तो इसको हमें छांट देना है, ला देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, सीधे आंसर ही बताऊंगा मैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये वॉइस ऑफ द रेन जो पोयम है उससे लिया गया है एक्सट्रैक्ट। और हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, यानी कि इस लाइन में आई, यानी कि जो आई लिखा है ये कौन है, तो ये पोएट है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा द पोएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाट डज द रेन कॉल इटसेल्फ, कि जो वर्षा है खुद को क्या कहती है, तो वो कहती है द पोम ऑफ द अर्थ, पोयम को पोम बोलते हैं। ठीक है, वास्तव में द पोम ऑफ द अर्थ, वो धरती की कविता, ऐसा मानती है वर्षा अपने आप को। फिर अगला है हु हैज रिटन द पोयम या पोम द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है वाल्ट विटमैन ने लिखी है। ठीक है, अमेरिकन पोएट है ये। फिर उसके बाद अथवा वाला अगर किसी को करना हो तो लेबरनटॉप की ये पोयम है, इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए हु इज सी इन द सेकंड लाइन, इस सेकंड लाइन में सी कौन है यहाँ पर, तो गोल्ड फिंच है। ठीक है, उसके बाद हाउ डज द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, किस प्रकार वो बढ़ता है, तो लेजार्ड की भांति बढ़ता है धीरे धीरे वो पक्षी अपने शाखाओं तरफ, पेड़ की शाखाओं तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे चूजे हैं वो चिरपिंग कर रहे हैं भोजन के लिए, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक का एक लेसन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, ऐसा कोई लेसन है, दूसरा या तीसरा, उसका ये एक्सट्रैक्ट लिया है उस लेसन से। तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सीधा इसके आंसर बताता हूँ कि हुज राउंड द वर्ल्ड वॉयज डिड द राइटर वांट टू डुप्लीकेट, किसकी कॉपी करना चाहता है राइटर, तो कैप्टन जेम्स कुक की करना चाहता है। ठीक है, ये लेसन सभी मैंने पढ़ाए हैं, तो आप फिक्र ना करें, आंसर बिल्कुल सही है। अगला है व्हेन डिड द राइटर स्टार्ट हिज वॉयज, कब स्टार्ट करी उसने अपनी यात्रा, तो उसने करी थी जुलाई 1900, एक बार इसको जुलाई को मैं कंफर्म देखता हूँ। ठीक है, जुलाई 1976 ही है इसमें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जुलाई 1976। अगला है व्हाट हैड द नरेटर बीन डूइंग फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, कि 16 सालों से क्या कर रहा था लेखक या कहानी करता, वो तैयारी कर रहा था इस यात्रा के लिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पहला वाला ऑनिंग देयर सी फारिंग स्किल्स। ठीक है, अब आगे एक और दिया हुआ है, ये वो पेंटर वाले लेसन से है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं कि वेयर वाज द जू सिचुएटेड एट इन जाम्बिया, सॉरी ये जो लेसन है ना ये उससे आगे का लेसन है और जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ये है वो लेसन। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि वेयर वाज द जू सिचुएटेड एट जाम्बिया, तो लुसाका, ये आपके इस पैसेज में दे रखा है। आगे कि जो वो जू या फिर चिड़ियाघर उसमें क्या रखा हुआ है, तो उसमें एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, आगे सबसे खतरनाक जानवर कौन है दुनिया का, तो वो मनुष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अब आपके टेक्स्ट बुक के जो अलग अलग लेसन है उनसे ये फिर से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे हैं कि जो दादी थी वो लेखक के साथ जाती थी, कहाँ पर जाती थी वो जाती थी स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर लगभग लगभग अटैच ही थे, तो इसमें आप स्कूल वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। प्रश्न में ये पूछा है कि ग्रैंड मदर एकम्पनीड द ऑथर व्हाइल गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं।
वेट ऑफ द वेव वॉकर बोट, उस जहाज का वजन कितना था, तो 30 टन था, ठीक है। अगला, वेयर डिड द पेंटर इंटर इन द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल, कि वो जो पेंटर था उसने किस में प्रवेश कर लिया, उसने एक गुफा में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये एलिंग प्लेनेट से एक लाइन है, इसको पूरा करना है। तो हेल्थ के बाद आएगा इसमें इम्प्रूव्स, यानी कि जब उर्वरता में कमी आई तो इनकम में बढ़ोतरी हुई, एजुकेशन भी ज़्यादा हुई और हेल्थ भी इम्प्रूव हुई, ठीक है। ये आपकी उस लेसन की लाइनें हैं जो मैंने चेक करके आपको आंसर दिया है, हेल्थ इम्प्रूव्स। अगला है द एज ऑफ द पोएटस मदर, की कवियत्री की माता की उम्र कितनी थी, तो 12 साल थी, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच इज लाइक ए लिजार्ड, किसके समान है उसका मूवमेंट, गोल्ड फिंच का लिजार्ड के समान है। चाइल्डहुड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट आएगा इसमें, ठीक है। ये चाइल्डहुड पोएम से है ये आपका। अब ये फिर क्वेश्चन आंसर है जो आपको आपकी किताबों में से ही देख देख के करने हैं, इनका आंसर देने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम तुरंत सेक्शन बी पर चलते हैं जहां से मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। देखिए, रंगोली कंपटीशन का नोटिस पूछा है, ये अभी मैं लास्ट में आपको इसमें दिखा दूंगा इसी वीडियो में। और फिर ड्रग का भी पूछा है, से नो टू ड्रग्स का आपको पोस्टर बनाना है, ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेव एनिमल सेव द अर्थ, ये पोस्टर भी दिखा दूंगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल आपको तैयार करना है, इसको भी दिखा दूंगा। और ये जो लेटर है इनकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ मेरी, तो टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा एजुकेशनल गोल ही है, आप वहाँ से जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेटर जो है मैं वहीं भेज दूंगा, ठीक है। और देखते हैं आपके काम का क्या है। ये देखिए ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, तो इसी वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 का ऐसे जो है वो हमारे चैनल पर है, जिनको अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, ऐसे की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, लेटर की प्लेलिस्ट अलग